जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूज़न रहती है कि आप सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं या आपका रीयूनियन हुआ है और आप जो है उसको जो है नहीं जान पा रहे, नहीं पता कर पा रहे हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली में सिचुएशन है क्या, सेपरेशन चल रहा है या रीयूनियन हुआ है। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और ये मुझे गाइडेंस ऐसे मिली कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आप लोगों को डीएम के साथ क्या क्या नहीं करना है। जब उसमें क्वेश्चंस आना शुरू हुए, मैंने कमेंट पढ़े, तब जाकर समझ में आया कि मैंने ये टॉपिक तो कंसीडर करना छोड़ दिया, रह गया मुझसे। तो मैं आज इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ले रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चले, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि मेरी तो बात हो रही है, मेरी बात चल रही है, मेरा सेपरेशन नहीं है, तब भी हमें ऐसे ही रहना है क्या। तो बहुत डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स आप लोग के माइंड में है, जिसको क्लियर करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो मेरी साइड से आपको जो है वो गाइडेंस दी जा रही है जो मुझे मेरे डिवाइन ने दी है। ठीक है, तो आपसे शेयर कर दे रहे हो और आई होप आपको इससे जो है मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ पूरा और लीजिए मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी रिगार्डिंग योर कन्फ्यूजन्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई नो आपको जर्नी में इस सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपका सेपरेशन फेज चल रहा होता है, देन आप इनर वर्क कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि आपको डिटैचमेंट में रहना है और आप डिटैच कर लेते हो खुद को। इस बीच क्या होता है, आप इनर वर्क करते हो, अवेकनिंग आती है, इनर वर्क करते हो और इस अपने आप को डिटैच भी आप डीएम से कर लेते हो कम्प्लीटली। आई एग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप जब इनर वर्क कर रहे होते हो, बैलेंस हो जाते हो, तो आपके डीएम जो है आपका टास्क लेने जो है चले आते हैं और आपको ट्रिगर करते हैं। इस बीच में वो कभी आपको ट्रिगर करेंगे और अगर आप ट्रिगर हो गए तो वो तुरंत ही रन कर जाते हैं, और अगर आप ट्रिगर नहीं हुए, आप बैलेंस में रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पार्शियल रीयूनियन हो गया। ठीक है, अब क्या ऐसा सिचुएशन आगे चेंज होती है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो वो टेस्ट लेने आते हैं, बेसिकली आपको ट्रिगर करते हो, ये एक तरह का टेस्ट होता है, आप पास होते हैं, देन रीयूनियन, फेल होते हैं तो सेपरेशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप बैलेंस्ड वे में उसे हैंडल, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन आए और आपने उनको बैलेंस्ड वे में जो है हैंडल कर लिया, तो आप टेस्ट को पास कर लेते हो। फिर से आपका जो है डिवाइन मैस्कुलिन आता है और आपसे आप कर लिया। उसके बाद जब तक आप बैलेंस रहोगे इस जर्नी में, जब तक आपको कोई चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी, तब तक आपका रीयूनियन रहेगा। बट अगर कोई इश्यूज हील नहीं हुए, इनर वर्क के थ्रू नहीं हो रहे हैं और कोई ट्रिगर हुआ या आपके रीयूनियन के टाइम में कोई ट्रिगर हुआ, कोई इशू अगर सरफेस पर आया, तो आप फिर सेपरेशन में चले जाओगे। दोस्तों, ये पार्शियल रीयूनियन के टाइम पर होता है। तो ये बेसिकली आपके टेस्ट क्लियर करने पर होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो आपका टेस्ट लेने आते हैं वो आप बेसिकली पास करते हैं या फेल हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका सेपरेशन और रीयूनियन डिसाइड होता है। तो वो जैसे आप ट्रिगर हो गया और वो ट्रिगर होने के पर वो तुरंत चले गया, वो सेपरेशन जो था वो आपका एज इट इज़ रहा, आप सेपरेशन में ही रहे, आपका रीयूनियन नहीं हो पाया क्योंकि आपके डीएम आए थे, आपको ट्रिगर किया और आप ट्रिगर हुए और वो फाइट करके फिर से रन कर गए। तो यहाँ पर आपका सेपरेशन कंटिन्यू हो गया। बट अगर इसी सिचुएशन में जो डिवाइन मैस्कुलिन आपके आते हैं और आप बैलेंस रहते हो, बैलेंस बिहेव करते हो, जितने दिन तक, जितने टाइम तक, जब तक आप बैलेंस रहोगे, अपने इनर वर्क पे फोकस करोगे, अपने इश्यूज़ को हील करने पे फोकस करोगे, ट्रिगर नहीं होगे, तब तक आपका रीयूनियन रहता है। और अगर आप इनर वर्क के साथ साथ अपने आप को बैलेंस में रखे रहते हैं और इश्यूज़ पे वर्क करते रहते हैं, सब कुछ जो इस जर्नी में करना होता है आप करते रहते हैं, तो यही रीयूनियन आगे जाके हारमोनियस रीयूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर वो ट्रिगर करके तुरंत जाते हैं तो आप फिर इनर वर्क शुरू करते हैं, क्योंकि आप जब वो आए ट्रिगर करके चले गए तो आपका रीयूनियन तो हुआ नहीं, आपका सेपरेशन कंटिन्यू हो गया। तो जब आपका सेपरेशन कंटिन्यू हो गया तो आप जो है फिर से इनर वर्क करते हैं और थोड़े दिन बाद फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं और आप फिर वो आपको ट्रिगर करते हैं। अगर आप ट्रिगर नहीं होते तो आपका पार्शियल रीयूनियन हो जाता है, देन कॉल एंड मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप नॉर्मल बिहेवियर रखें, बैलेंस रखें और
आप उनके मैसेज का रिप्लाई करें, कॉल का रिप्लाई करें, बैलेंस रहे। बट अगर आप देख रहे हैं कि आपके डिवाइन मास्कुलिन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं या अभी भी कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो आपको ट्रिगर करें, दैट मीन्स दैट इज़ अ ट्रिगर फॉर यू, इशूज़ हील नहीं है, तो अभी आपको जो है एनर्जी नहीं देनी है, अभी आपको कंप्लीट डिटैचमेंट में जाना है। तो ये आपको एक तरीके से डिवाइन मास्कुलिन बताते हैं अपने मिरर को दिखाते हुए, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको कंप्लीट डिटैचमेंट में जाना है या नहीं जाना है। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने कल बताया था कंप्लीट डिटैचमेंट में जाना होता है, तो ये सेपरेशन टाइम का मैंने बताया। बट अगर आपका पार्शियल रीयूनियन हुआ, आप रीयूनियन में हो, तो कॉल मैसेज तो आएंगे। तो अगर कॉल मैसेज आ रहे हैं तो आप उनका नॉर्मल रिप्लाई करिए, और अगर आप उनका नॉर्मल रिप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको कुछ दिन में समझ में आता है कि जो है अभी भी आपके पर्सन जो है कुछ पास्ट की जो एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व है या वैसे ही कुछ बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर रहा है, दैट मीन्स अभी आप हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, और अभी आपको डिटैचमेंट में रहना चाहिए। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अप टू यू ओनली। मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती क्योंकि इसके लिए मुझे आपकी पर्सनल जर्नी को सुनना होगा, जानना होगा, तभी मैं आपको कंफर्म बता पाऊँगी, और वो पर्सनल गाइडेंस में ही पॉसिबल होगा। तो मैं जितने भी वीडियोज़ हो सकते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, सब पे वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प मिले, और वो लोग जो गाइडेंस नहीं ले पाते, नहीं ले सकते, उन तक भी जो है वो भी किसी पजल में ना रहे, वो भी किसी कन्फ्यूजन में ना रहे, और डिले ना करते हुए अपनी जर्नी पर आगे बढ़े। तो ये था, मैंने जो कल कवर नहीं किया था उसको मैंने आज बताया है। तो आप इसीलिए दोस्तों कन्फ्यूजन में चले जाते हो कि मेरा सेपरेशन चल रहा है कि रीयूनियन चल रहा है। तो बेसिकली इट्स अ जर्नी ऑफ कीपिंग योर सेल्फ इन बैलेंस ऑल द टाइम। आपके डीएम आपके टच में है या डिटैचमेंट में है, आप बैलेंस रह रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने आप को फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ अपने डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, तो आप उनके साथ नॉर्मल टॉक कर रहे हो। आप उनको ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो, ओवर आप उनको रोमांटिक फीलिंग नहीं शो कर रहे हो, आपको बैलेंस रहना है। क्योंकि दोस्तों आप जब जो ओवर करने लगेंगे, जब आप चेस करने लगेंगे, तो वो तुरंत रन कर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इस रिगार्डिंग सोचने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करेंगे तो वो कहीं पर जाने वाले नहीं है, क्योंकि आप और वो अलग नहीं हो। तो बेसिकली आपको खुद पर फोकस करना होता है इस जर्नी में। तो ये मैंने आपको बताया, और इसीलिए आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि ये हो क्या रहा है, सेपरेशन पीरियड में कैसे ऐसे रेगुलरली बात हो रही है। आपको लगता है कि सेपरेशन पीरियड चल रहा है मेरा और कॉल मैसेज आ गया है, अब मैंने बात कर ली तो अब रेगुलर कॉल मैसेज आ रहा है। तो अगर सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो ये रेगुलर कॉल मैसेज क्यों आ रहा है, आपके माइंड में ये चलता है। और आपके हेडक में इसीलिए दर्द भी रहता है, आपको हेडक रहता है, आपको हैवीनेस रहती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे बिहेव करूँ, मैं नॉर्मल बात करूँ या मैं डिटैचमेंट में जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये आपके साथ बेसिकली चलता है, इसको मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। फिर आप क्या करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिससे आप लोग को हेल्प एंड क्लैरिटी मिले। इसलिए आप जानो कि जब आपकी बात पीसफुली हो रही है, अगर आपके सेपरेशन के बाद कॉल आया, आप ट्रिगर नहीं हो, आप बैलेंस हो, तो वो पार्शियल रीयूनियन आपका है। उसके बाद अगर आप पीसफुली बात हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन में पीसफुली बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, बबल फेज आपको लग रहा है वापस है, तो आप उसको नॉर्मल रहते हुए, बैलेंस रहते हुए उसको डील करो, ठीक है। बट आपको लाइक बिफोर बिल्कुल चेज नहीं करने लगना है, बिल्कुल जो है ये नहीं दिखाने लगना कि आपको उनको नीडीनेस है, आपको उनकी नीडीनेस है या आप उनको डिपेंडेंसी है, कुछ भी नहीं है। जितना बैलेंस रहेंगे उतना रीयूनियन ये चलता है। और अगर इसके साथ साथ इश्यूज़ पे काम करते जा रहे हो, इनर वर्क करते जा रहे हो, लाइट वर्किंग एंड ऑल सब कुछ कर रहे हो जो जर्नी में होता है, तो यही आगे चल के आपका हारमोनियस रीयूनियन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये हारमोनियस रीयूनियन तब होता है जब आपके कोई भी इश्यूज़ बचते नहीं है, ठीक, और आप लोग सेम लेवल पे आ जाते हो, तब ऐसा होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया, आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी। बट आपको इस रीयूनियन में खुद को बैलेंस रखते हुए खुद की बातें करनी है, मतलब आपको बैलेंस रखना है खुद को, और ख़ुद को शेयर भी करना है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। आप जो बात करना चाहते हैं आप करिए, बट इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ नॉर्मल वे, ठीक है। ओवर रोमांटिक या ओवर चेजिंग एनर्जी नहीं रखनी है, या चेजिंग एनर्जी ही नहीं रखनी है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि बात होती है देन ओके, नहीं होती देन ओके, आप इतने बैलेंस हो कि आपको नीड नहीं हो कि आप जो है टेस्ट में फेल हो और आपका फिर से सेपरेशन पीरियड है। तो ये था, क्योंकि दोस्तों आपका टेस्ट जो है, आपका टेस्ट पीरियड ही चल रहा है अभी। अगर आपका पार्शियल रीयूनियन भी होता है तो अभी आपका टेस्ट पीरियड ही है अभी। इफ़ पास देन नेक्स्ट लेवल ऑफ योर रिलेशनशिप, इफ़ फेल देन सेपरेशन अगेन। सो कन्फ्यूजन में ना रहें और अपनी जर्नी पर फोकस करें।
ये रीयूनियन आपके पास्ट इश्यूज़ को फिर से ट्रिगर करेगा एंड आपको दोस्तों क्या करना है, ट्रिगर नहीं होना है। ट्रिगर हुए मतलब इश्यूज़ हील नहीं हुए। सो रीयूनियन में फिर लेट होगा और जर्नी भी डिले होगी, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन ना आने दो, इसलिए ये इस डिवाइन गाइडेंस पर आप लोगों के लिए ये वीडियो आज लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग ने मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड किया होगा और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो कन्फ्यूज़न आपको सेपरेशन और रीयूनियन को लेकर थी वो मैंने इसमें डिस्कस कर दी है। तो आई होप आप लोग को हेल्प मिल गई है। और कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड है अभी भी तो डालिएगा, मैं आगे वीडियोज अपलोड करूँगी। बट आप दोस्तों, मैं देखती हूँ आप लोग बहुत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने लगे, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। हर कमेंट का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं टाइम निकाल कर आपको देती हूँ, तो कुछ आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आप बता दीजिए मुझे, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी जिससे आप लोगों को हेल्प एंड क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लवली डियर्स, प्लीज़ टेक केयर एंड आप बिल्कुल बैलेंस्ड वे में चलिए और आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये जर्नी डीएम के लिए कर रहे हैं। बेसिकली आप इस फीलिंग को निकाल दीजिए कि आप ये डीएम के लिए कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप ऑल टाइम बैलेंस रहेंगे, चाहे आपका सेपरेशन चल रहा हो, चाहे आपका रीयूनियन हुआ हो, आप हारमोनियस रीयूनियन तक जाएंगे क्योंकि आपको नीडीनेस नहीं है। आप ये जर्नी डिवाइन की जर्नी जानकर समझ कर रहे हैं। आप अपने ट्रू सेल्फ में हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हैं। तो ये दोस्तों बेसिकली आज का वीडियो था। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी और वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।